आज उस सफ़र पे जा रहे हैं जिसका हर बंदा तमन्ना करता है। हर बंदा ये चाहता है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ ज़रूर जाए और वहाँ हाज़िरी दे और अल्लाह का घर देखे। तो जी हम भी जा रहे हैं आज मक्का, खाना काबा की ज़ियारत करने और उम्रा अदा करने। और फ़्लाइट है जी हमारी एयर सियाल। और देखने में प्लेन बहुत छोटा लग रहा है और यही डर लग रहा है कि जब ये हाइट पे जाएगा तो इसमें एयर पॉकेट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। और अगर रश का अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरे ख़्याल में हमें छोड़ के बाकी सारे जहाज़ में पठान ही थे। इतना ज़्यादा रश था और हमें दे दी गई जी सबसे लास्ट वाली सीट। और जो था अंदर से इतना मतलब इसमें जगह स्पेस कम थी जहाज़ में और सबसे पीछे बैठना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जी जहाँ हम जा रहे थे उधर जाने की खुशी में हर चीज़ जो थी बर्दाश्त की जा सकती थी। इस वक्त हम 34,000 फुट की बुलंदी पे नीचे का मंज़र देख रहे हैं और जो है इतनी खूबसूरत लग रहा है। बीच में ऐसे लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और दिल में अजीब सी खुशी भी है और एक खौफ सा भी तारी है कि जब जाऊंगी और देखूंगी तो कैसा फ़ील करूंगी, मेरा क्या रिएक्शन होगा। इसके बाद जी खाना दिया गया। खाना भी बस एवरेज था। ब्राउनी अच्छी थी और खाना भी बस ठीक था, लेकिन उस वक्त भूख लगी हुई थी, टाइम था तो खाया मैंने सारा। और इसके बाद इन्होंने हमें चाय भी दी और इसके साथ साथ नीचे का मंज़र भी देख रही थी कि कहाँ पहुँचे हैं और कब ऐलान होगा कि हम मीक़ात के ऊपर से गुज़र रहे हैं और एहसास होगा कि हम कितने करीब आ गए हैं। तो जी ये सफ़र ही ऐसा होता है, जिसने भी किया होगा उसको अंदाज़ा होगा कि इस सफ़र में इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही होती और ऐसा होता है जैसे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ही हमने जिसकी तमन्ना की थी या जिसका कभी ज़िंदगी में सोचा था और दुआ में कहते थे कि अल्लाह एक दफ़ा ज़रूर मुझे मक्का की ज़ियारत करवाना, मुझे उम्रे की सादत अता फरमाना, तो वो सच होने जा रही है। तो यही सोच सोच के बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी खुशी का इज़हार कैसे करना है, किस तरह से करना है। बस यही सोचे जा रहा होता है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब हमारी पहली नज़र पड़ेगी, उस टाइम पे क्या कैफ़ियत होगी और क्या दिल करेगा। तो बस यही सोचते सोचते 5.5 घंटे का सफ़र जो था वो हम तय कर रहे थे। और जो पठान हमारे साथ सफ़र कर रहे थे वो सारे सिर्फ लगता था वॉशरूम के लिए आए हैं, क्योंकि वो ग्रुप्स के ग्रुप्स आके वॉशरूम के सामने खड़े हो जाते थे। हालांकि जो एयर होस्टेस थी वो बार बार उन्हें कह रही थी कि आप तो एक एक करके दो दो करके आएँ। तो जी लैंडिंग हमारी स्टार्ट है और बस हम लैंड करने वाले हैं और इतनी खुशी हो रही है कि इसके बाद और 2 घंटे का सफ़र करके हम मक्का पहुंच जाएंगे। और बस इंतज़ार अब नहीं हो रहा कि बस जल्दी से जहाज़ लैंड करे और जल्दी से हमारी बस हमें मिले और हम फ़ौरन से मक्का पहुंच जाए। तो जी लैंडिंग हमारी स्टार्ट हो गई और देखने में तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। तो एयरपोर्ट जद्दा का जो है वो भी इतना कोई मतलब जिस तरह दुबई का एयरपोर्ट होता है उस तरह का नहीं, बड़ा सिंपल सा एयरपोर्ट था। और जैसे मुझे तो ऐसे ही फ़ील हो रहा था अभी तक क्योंकि सारे पाकिस्तानी भी थे साथ, इधर भी पाकिस्तानी नज़र आ रहे थे और एयरपोर्ट भी ऐसे ही था जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। तो ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि ये भी मुस्लिम कंट्री है और हमें फ़ील नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है सब अपने ही हैं। तो जी ये हाल है जी यहाँ से बाहर निकलने का। ये लोग काफ़ी चेकिंग करते हैं और उसके बाद जो है ये हम आवाज़ें भी लगा रहे थे पाकिस्तानी यल्ला यल्ला, यानी कि पाकिस्तानी कहते हैं और कहते हैं यल्ला यल्ला। तो इसके बाद हमें इन्होंने वॉशरूम तक यहाँ यूज़ नहीं करने दिया, इन्होंने कि आप एयरपोर्ट से बाहर चले जाएं
और बाहर जाके आप जो वॉशरूम जो है यूज़ कर सकते हैं। अंदर वाला कोई वॉशरूम इन्होंने हमें यूज़ नहीं करने दिया। तो बाहर निकले जी, बाहर जो था वॉशरूम की तलाश में थे हम, और काफ़ी दूर जाकर था हमें वॉशरूम मिला। उसके बाद जी हमारी जो अरेंज थी यहाँ से मक्का से जद्दा के लिए, जो उन्होंने हमें कन्वेंस दी थी, वो आ चुकी थी। और मैं तो फ़ौरन उसमें बैठ गई, क्योंकि इतना थकावट भी थी और ये बाहर जो था थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि एसी चल रहा है और यहाँ की गाड़ियों के एसी जो हैं बहुत फिट होते हैं। तो चलें जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया और यहाँ से कोई 103 किलोमीटर था और लग रहा था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा था, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने पाकिस्तानी मोटरवे पे हूँ या अपनी ही किसी रोड पे हूँ, और आसपास बिल्डिंग्स देख के, कार्स देख के बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था मैं किसी और कंट्री में हूँ। क्योंकि इवन कार्स भी जो थी वो ऐसे ही थी जैसे पाकिस्तान में होती हैं। और बिल्कुल जो है ना, जब आप कहीं और किसी और सिटी में भी जाते हैं तो आपको फ़ील होता है कि मैं मतलब किसी और जगह पे हूँ। लेकिन यहाँ आके अभी तक जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी वो यही थी जैसे मैं अपने ही घर में हूँ, अपने ही पाकिस्तान में हूँ। और ज़्यादातर जो मुझे नज़र आ रहे थे यहाँ पे अपार्टमेंट सिस्टम मेरे हाल में जहाँ पे ज़्यादा है। और जी आगे चल के हमें जो रश मिला तो मुझे ऐसे लगा जैसे हम ना सदर फिर रहे हैं, या फिर हम अपनी किसी जीटी रोड पे हैं या अपनी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि बेतहाशा रश था और इतना स्लो स्लो कार्स चल रही थी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि हमें कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि जी इसकी टाइम रश का टाइम होता है, क्योंकि ऑफिस जो होते हैं इस वक्त बंद होते हैं, तो सब उस तरफ जा रहे होते हैं। और कहते हैं ये मैंने जो रास्ता चूज़ किया है इस पे कम रश होता है, और उसके बावजूद इतना रश था। ये जी क्लॉक टावर जैसे ही नज़र आया तो बस ऐसे जैसे दिल डूब रहा है। अभी हम पहले जाएंगे होटल जाएंगे, वहाँ अपना सामान रखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह जाके उम्रा अदा करेंगे। तो जी ये हम अपने जो होटल हमारा बुक था वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के अब आगे का जो है हम देखते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द हम जाके अपना जिसके लिए आए हैं, जिसकी ख्वाहिश की है, सारी ज़िंदगी तमन्ना की है, वहाँ पे जाएं। तो जी काफ़ी बड़ा होटल था ये, और अब जो है हम इसका वेट कर रहे थे कि जैसे ही पता चले कि हमारा रूम कौन सा है तो हम अंदर जाएं। और मज़े की बात है कि यहाँ गर्मी ज़रूर है, लेकिन फ़ील नहीं हो रही। एक तो हवा चल रही है और दूसरा पाकिस्तान में जिस तरह से हब्स हो जाता है वो यहाँ नहीं है। तो अंदर जो है लॉबी है जहाँ पे सब जो हमारे साथ ही आए हैं लोग, वो सारे जो हैं अपने अपने रूम्स का पता कर रहे हैं। और आखिरकार जी हमें 35th फ्लोर पे जाके रूम मिला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो 35th फ्लोर किसी होटल में नहीं होगा। और ये सोच के ये कितनी हाइट में है तो ये अजीब सा ही लग रहा है। इवन मुझे काफ़ी देर तक ये लगता रहा कि यहाँ पे वाइब्रेशन है, बेड पे बैठे हुए तो वाइब्रेशन है, पता नहीं ये सफ़र की वजह से है, ये वैसे ही लग रहा है। और वॉशरूम भी अच्छा था, रूम भी अच्छा है, 4 बेड्स का रूम है और अच्छा है, कंफर्टेबल सा है। और यहाँ पे हमें गर्मी इसलिए भी फील नहीं होती कि जहाँ पे भी चले जाओ वहाँ पे इतना ठंडा माहौल होता है कि पता ही नहीं चलता। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी खाना काबा की ज़ियारत करवाती हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपने जो जो दुआएं मांगनी है आप मांगे, और इंशाल्लाह फिर आपको और भी दिखाऊंगी यहाँ पे। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखें।